सोत नदी पुनर्जीवन एवं विकास समिति ने एक बैठक का किया आयोजन। संभल चौधरी सराय स्थित मुशीर खान तरीन के आवास पर सोत नदी के पुनर्जीवन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सुलेमान मोहम्मद ने की और संचालन मुशीर खान तरीन ने किया। बैठक में मुशीर खान तरीन ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात लाइव प्रसारण में संभल की सोत नदी के पुनर्जीवन पर प्रकाश डालते हुए सोत नदी पर किए गए कार्य की प्रशंसा की है और बाकी बचे सोत नदी पर कार्य करने के लिए अपील की है। और काफी समय से बंद पड़ी सोत नदी कई सालों बाद चालू होने पर संभल की जनता में खुशी का माहौल है और पूरे जनपद में चारों तरफ खुशी की लहर दिखाई दे रही है। बैठक में सलमान अख्तर इंजीनियर, डॉक्टर नाजिम, प्रदीप, मुशाहिद अली, बब्बू खान, जिशान अहमद, मोहम्मद उमर, मेहताब आलम, अनीस अहमद, हनीफ अहमद, मोहम्मद कासिम, अमर रस्तोगी आदि मौजूद रहे। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। संभल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहिए संभल सिटी न्यूज पर हमारे साथ। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, संभल सिटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें। देखिए, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संभल का जिक्र मन की बात में किया। मैंने सुनी है उनकी मन की बात और मुझे ये खुशी है कि संभल में एक ऐसा कार्य जो हमने कभी सपने में सोचा भी नहीं था, वो कार्य संभल में हुआ और उस कार्य के करने में जो है बहुत बड़ा योगदान यहाँ के अधिकारियों को है। और ये कार्य लगभग 2018-19 में शुरू हुआ था। उस टाइम पे दीपेंद्र यादव जी एसडीएम हुआ करते थे और अविनाश कृष्ण जी डीएम साहब थे। तो इन लोगों ने अपने तौर से एक मुहिम बनाई। हम असल में उनसे ये कहा करते थे कि संभल के लोग जो हैं वो विकास से तरसे हुए हैं, विकास संभल में नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो नेतागण थे वो कुछ करवा नहीं पाए थे। तो हम लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर दीपेंद्र यादव जी ने उसे फ़ौरन सीरियसली लिया और एक प्रोग्राम बनाया, एक मीटिंग हम लोगों में बैठ के हुई समाज सेवियों के साथ में और उन्होंने एक प्लानिंग की कि बहुत बड़ा काम है वो सोत नदी का। उस काम को जो है आप लोग मिलके अगर कर सकते हो तो आप बताइए। हम लोगों ने सबने उनकी बात को जो है वो सराहा और हमने कहा कि जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं आपके साथ खड़े हैं, आप शुरुआत कीजिए। तो यहाँ पर हमने फ़िरोज़पुर के पुल से शुरुआत की और इसमें जो ग्रामीण जो प्रधान थे या ग्राम सभाएं थीं, उन लोगों ने हमारा सहयोग किया और हमने एक प्लानिंग करके 52 किलोमीटर लंबी सोत नदी के जो खुदाई का काम था वो हम सब समाज सेवियों ने मिलकर किया। इसमें जो है संभल के बहुत सारे समाज सेवी थे और आप ताज्जुब करेंगे कि 3 महीने के अंदर बल्कि इससे पहले ही 2 महीने के आसपास, 2 महीने कुछ दिन में ये 52 किलोमीटर का एरिया जो है हम लोगों ने खुदवा दिया और खुदवा के तैयार करके इसमें मुझे खूब याद है ये सामने यहाँ पर जो है हम लोगों ने टेंट लगाया जब शुरू में इसकी ओपनिंग की। इसमें डीएम साहब और अविनाश कृष्ण जी और दीपेंद्र यादव जी और उस टाइम के जो हमारे एसपी साहब थे, कौन थे, यमुना प्रसाद जी। तो हम सब लोगों ने मिलके यहाँ पे एक प्रोग्राम किया। जून का मौसम था, लोगों के थपेड़े थे, मगर मैं इस बात की दाद देता हूँ और इस बात का मुझे बड़ा, मैं लोगों के सामने जिक्र भी करता हूँ कि ऐसे अधिकारी संभल को शासन ने दिए कि दिल खुश होता था कि 5 घंटे उन अधिकारियों ने इन लोगों के थपेड़े में हमारे साथ में वो बैठे और हमारे साथ में बैठ के यहाँ पर हम लोगों ने खाना बनाया, खाना खाया और यहाँ पे प्लानिंग तय की और सारे जो आसपास के प्रधान लोग थे, ग्राम समाज के कुछ और सहयोगी लोग थे, उन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने काम शुरू किया और वो काम 3 महीने के अंदर 52 बीघे नदी को खोद दिया जेसीबी के ज़रिए। कुछ जेसीबी वालों ने भी योगदान दिया। तो उसके बाद फिर कई बार प्रोग्राम हुए वक्तन फवक्तन। एक आपका ये जोया रोड पे एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया। एक ये चंदोसी रोड पे जो वो है भवानीपुर के पुल पे, वहाँ प्रोग्राम किया। भवानीपुर के पुल पे हम लोगों ने 10,000 पेड़ तो मैंने ही दिए थे और 10,000 पेड़ मैंने यहाँ पर दिए और मेरे सहयोगियों ने, कमल कौशल जी थे और वैद्य सत्यप्रकाश जी थे, सुल्तान चचा थे और बहुत सारे हम लोगों के जो समाज सेवी थे, हम लोगों ने सबने मिलकर इस काम को किया और मैं इसका श्रेय
डीएम साहब और एसडीएम साहब और यहाँ के प्रशासन के लोग जो थे उनको देता हूँ। और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसे लोग हमारे एरिया में शासन ने भेजे जिनसे हमारा सीना चौड़ा होता है। और आज इससे हज़ारों नहीं लाखों किसान इस योजना से फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारा एरिया का जल स्तर बढ़ा है। मैं धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि संबल में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ के नेताओं के बस की तो नहीं है, क्योंकि वो आज तक कुछ करवा ही नहीं पाए। ऐसे अधिकारियों को हमारे एरिया में भेज दें जिस तरीके के ये लोग थे, या जो मौजूदा डीएम साहब हैं वो भी कुछ करने की कोशिश करते हैं और ऐसे अधिकारियों के ज़रिए हमारे संबल का कुछ उद्धार हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे एरिया में बहुत बड़ी कमी रेलवे लाइन की है। हम लोगों को, संबल वासियों को रेलवे लाइन चाहिए। आप यकीन कीजिए अगर हम लोगों के बस की होता, समाज सेवियों के, तो ये रेलवे लाइन का काम भी हम लोग कर लेते, लेकिन ये हमारे लेवल का नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि संबल को प्लीज़ रेल दे दे। और संबल में ज़िला होने के बाद भी संबल को आज तक रोडवेज नहीं मिला है। किराए के एक छोटे से कमरे में रोडवेज चल रहा है। जब बारिश होती है तो घुटनों घुटनों पानी होता है, उस पानी में लोग कहाँ खड़े हों, जो यात्री हैं वो कहाँ खड़े हों। तो इस तरीके से परेशानी होती है। एक हमें जो है संबल को इसकी ज़मीन भी जबकि आवंटित है, लेकिन इसके बावजूद संबल को कुछ नहीं मिला। रोडवेज दे दे, ये मैं अपील करता हूँ प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से कि हमारी संबल वालों की सहायता करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने आज के मन की बात कार्यक्रम में जनपद संभल के सोत नदी के पुनरुद्धार कार्यक्रम का उल्लेख किया। यह कार्यक्रम मन की बात जैसे प्रतिष्ठित और माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से उसके संबंध में उल्लेख होने के कारण यहाँ पर हमारे सभी अधिकारियों और जनपद वासियों में काफ़ी हर्ष और उल्लास की लहर है। उनके मन में एक नई उमंग इससे जागी है बेहतर कार्य करने के लिए और अपने जनपद को और आगे तक पहुंचाने के लिए। सोत नदी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी जिसके अंतर्गत नवंबर 2022 में हम लोगों ने पुनः इसका जीर्णोद्धार कार्यक्रम शुरू किया था और लगभग 1,70,000 मानव दिवस सृजित करके मनरेगा योजना के अंतर्गत इसका जीर्णोद्धार किया गया और लगभग 110 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई में इस नदी को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम चलाया गया। और यह भी बड़ी खुशी की बात है कि आज जब उस पूरी नदी में जल प्रवाहित है तो न सिर्फ यहाँ के स्थानीय किसानों में बल्कि वहाँ के लोगों में भी इसको लेकर काफ़ी खुशी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इसके प्रशंसा होना यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमें आगे जाकर जनपद संभल की अन्य विलुप्त नदियाँ जैसे महावा नदी है उसको भी पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू करने में एक बहुत ही बल प्रदान करेगी। मैं एक बार फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगातार हम लोगों को इसके लिए प्रेरित किया है।